वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के तीसरे श्लोक का आज चिंतन मनन करेंगे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति करने का प्रयास करेंगे। विगत दिवस हमने गीता के द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक पर चिंतन किया था। द्वितीय श्लोक कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्ये जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये श्लोक था। विषय प्रथम श्लोक से प्रारंभ हुआ था और प्रथम श्लोक के अंदर दोनों सेनाओं के मध्य जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को ले गए तो अपने स्वजनों को देख करके अर्जुन की जो क्षत्रिय स्वभाव वाली जो वीरता थी वो कायरता में बदल गई। वो बंधु बांधवों के मोह में अर्जुन की वीरता कायरता में बदल गई और अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र को, अपने धनुष बाण को रथ में रखकर रथ के पीछे के भाग में बैठ गया और श्री कृष्ण से आंसुओं से भरी हुई आंखों से देखते हुए श्री कृष्ण के और ऐसे विलाप करने लगा कि हमें अपने ही स्वजनों को मारने से क्या मिलेगा, हमारा अपयश होगा, हमें पाप लगेगा और इससे समाज के अंदर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। बहुत प्रकार की कई चीजें जो मोह में, शोक में, लगाव में व्यक्ति को प्रतीत होती हैं, वो सब वहां पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कही। उसके बाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम्। इस समय जब दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध करने के लिए खड़ी हैं, इस विषम परिस्थिति के अंदर कशमलम, ये कायरता के भाव कि युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे अपने हैं, इनके सहारे में बचपन में खेला हूं, इनके सहारे में पढ़ा लिखा हूं, इनके सहारे मेरे बचपन का निर्माण हुआ है। ये सब जो कायरता के विचार हैं, ये इस विषम परिस्थिति में तेरे अंदर कहां से आ गया? कुतस्त्वा, कहां से आ गए? क्योंकि यहां इस समय ये विचार तेरे मन में नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य समाज में उन शक्तियों का विनाश करना है
जो शक्तियां धर्म के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, लोक कल्याण के विरुद्ध, समाज की मर्यादाओं के विरुद्ध खड़ी हुई है, उनको मारना पाप नहीं, उनको मारना धर्म है, क्योंकि यही वेद का, ईश्वर का आदेश है। इसी से समाज में शांति पैदा होती है। क्योंकि तू देख चुका है कि तेरे परिवार के साथ में इन लोगों ने क्या अन्याय किया। जो तेरे साथ में, जो तू इनका भाई है, बेटा है, संबंधी है, रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है, उसके बाद भी तेरे साथ अन्याय कर सकते हैं। ये लोग दूसरों के साथ में कैसे अन्याय करेंगे? ये इस राजगद्दी पर बैठकर समाज के साथ में कैसे न्याय करेंगे? इसलिए इनको मारना पाप नहीं है। ये तेरा धर्म है, और धर्म के बीच में, कर्तव्य के बीच में रिश्ते नहीं आने चाहिए, संबंध नहीं आने चाहिए, संबंधों का मोह नहीं आना चाहिए। संबंधों के मोह के अंदर व्यक्ति समाज की हानि न करे, समाज के हित को अनदेखा न करे। आदमी अपनी गद्दी पर अपने संतान को बिठा देता है, मोह के कारण। संतान योग्य नहीं होती फिर भी बिठा देता है, ये गलत है। अपने लालच में व्यक्ति ये नहीं देखता कि इस गद्दी, इस पद का दावेदार एक योग्य व्यक्ति, जो इस पद का समाज कल्याण में सदुपयोग करें, वो होना चाहिए। लेकिन राजाओं की परंपरा में ये चलता आया है। जैसे दुर्योधन को दुर्योधन को धृतराष्ट्र की ओर से ये प्रोत्साहन है कि वो लड़ें और कुरुवंश की राजगद्दी को प्राप्त करें। जबकि धृतराष्ट्र जानता है कि उसका बेटा दुर्योधन अधार्मिक है, अन्यायकारी है, बुरी नीयत वाला है, नीच विचारों वाला है, और उसका प्रदर्शन वो लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने के प्रयास से साबित कर चुका। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करके साबित कर चुका। वो उसके जीवन में कई बार ये साबित कर चुका कि वो एक अच्छे चरित्र का, अच्छी भावना का, अच्छे इरादों का इंसान नहीं। उसके बाद में भी धृतराष्ट्र उसके मोह में अंधा है। ये अधर्म है। जो व्यक्ति लायक नहीं है, क्योंकि राजा की जो गद्दी है वो पूरे इस राष्ट्र के कल्याण के लिए होती, पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए होती, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन ये जानते हुए भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र का प्रोत्साहन करता है। सब ओर से उस समय के सारे बुद्धिमान लोग धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है वो किसी भी दृष्टि से राजा बनने के योग्य नहीं। लेकिन फिर भी वो धृतराष्ट्र दुर्योधन का पक्ष लेता है। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और अर्जुन को इन सारी चीजों का पता है। अर्जुन के हृदय में और पांडवों के हृदय में दुर्योधन से बदला लेने का, धर्म युद्ध करने का, उसके पाप, उसके दुर्व्यवहार और उसके अन्याय का प्रत्युत्तर देने का समय था। दोनों सेनाओं के आमने सामने खड़े होने का अवसर ही समय था। भीम ने जो प्रतिज्ञा करी थी, उसके लहू से द्रौपदी के केस रंगने की, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का। अर्जुन के मन में आई कायरता को श्री कृष्ण
दूर करने का प्रयास करते हैं और अर्जुन को ये समझाते हैं कि जो तेरे अंदर मोह उदित हुआ, ये मोह गलत है। इस मोह से न तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, न तो तू वर्तमान में शेष जीवन को जब तक जिएगा तब तक सुख प्राप्त करता हुआ जी पाएगा, और न मरने के बाद में अगले जन्म में तुझे सुख मिलेगा, क्योंकि तू कर्तव्य से पलायन कर रहा है। तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म होता है समाज को उसका अधिकार दें जो एक राजा से मिलना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म होता है वो राष्ट्र की रक्षा करे, वो संस्कृति की रक्षा करे, वो धर्म की रक्षा करे, वो मर्यादाओं की रक्षा करे, वो समाज में अच्छे आचार विचार, अच्छी परंपराओं की रक्षा के लिए बुरे लोगों से, बुरी शक्तियों से लड़ता रहे, और उसमें यदि उसको मृत्यु भी प्राप्त हो तो निडर और साहस के साथ में वो मृत्यु को स्वीकार कर ले। वो मृत्यु भी उसके लिए सुखदायी है, क्योंकि जब तक संसार रहेगा तब तक उसका यशोगान होता रहेगा, और अगला जन्म मिलने पर उसको उस पराक्रम का फल ईश्वर से स्वर्ग के रूप में यानी सुख के रूप में मिलेगा। जब तक उसका नाम रहेगा तब तक उसकी यश कीर्ति रहेगी, मरने के बाद में भी। जैसे श्री राम, कृष्ण आदि महापुरुषों की और अर्जुन के भी पराक्रम की आज भी सराहना होती है, आज भी उनकी कीर्ति अमर है। अनार्य जुष्टम, अनार्य जो आर्यों को प्रिय नहीं है कर्म, वैसे कर्म मत कर। वैसे कर्म करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। आर्यों को प्रिय क्या नहीं है? कर्तव्य से पलायन करना आर्यों को प्रिय। आर्य धर्म नहीं है, वैदिक धर्म नहीं है, वेद का आदेश नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ दे। माँ बाप भूखे मर रहे हैं, माँ बाप को सेवा की जरूरत है, माँ बाप को सुविधा और सुरक्षा की जरूरत है, और बेटा अमेरिका में बैठा हुआ है और मरने के बाद में फिर आ रहा है। ये व्यक्ति का कर्तव्य नहीं। बच्चे को माँ बाप की जरूरत है और बच्चे के लिए माँ बाप ने मेड लगा रखी है और खुद पैसे कमा रहे हैं दोनों। ये व्यक्ति का धर्म नहीं, ये आर्य शिष्टाचार नहीं है, ये वैदिक व्यवहार नहीं है। संबंधों में बेईमानी है, नाप तोल में बेईमानी है, लेन देन में बेईमानी है, व्यापार व्यवसाय में बेईमानी है, राष्ट्र की रक्षा, सीमा की रक्षा करने में बेईमानी है। ये सब आर्योचित कर्म नहीं है। तो अर्जुन को कृष्ण यही समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो तेरे अंदर ये भाव कायरता के आ गए हैं, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। ये न तो तुझे यश की प्राप्ति कराएंगे, न तुझे इस जन्म और अगले जन्म में सुख देने वाले होंगे, और न ही ये आर्य महापुरुषों की ओर से यानी श्रेष्ठ लोगों की ओर से सम्मानित होंगे। न तो तेरी कीर्ति बचेगी, लोक निंदा होगी, और युगों तक लोग तुझे गालियां देंगे कि ऐसे पापी को तूने नहीं मारा और युद्ध से वापस लौट आया, और तुझे फिर भी ये जीवित नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरी बात कही, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख तो तब मिलेगा जब पृथ्वी पर तेरा विजय होगा, और तू तो हार जाएगा, तू मारा जाएगा, तो वर्तमान भी तेरा दुखमय होगा, और इसके बाद में भी अगला जन्म भी तेरा दुखमय होगा, क्योंकि तूने पाप का संचय कर दिया कर्तव्य का त्याग करके। तो इस दृष्टि से इस श्लोक का मनुष्य के जीवन के साथ में गहरा बड़ा जुड़ाव है। ये एक दृष्टिकोण है गीता का, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है। हमारे भी कार्य व्यवहार में, हमारे भी व्यापार व्यवसाय में, हमारे भी किसी न किसी पद पर होते हुए समाज के अन्य लोगों के साथ ऐसे अन्याय हुआ करते हैं।
और बहुत देखने में आता है। एक अध्यापक है, अगर वो किसी की कॉपी जांच रहा है, किसी विद्यार्थी की, अगर वो उसका जाति का है, उसका स्वजन है, उसके 2 नंबर ज्यादा बढ़ा देगा। और अगर कोई उसके दुश्मन का है तो उसके 2 नंबर कम कर देगा। ये कर्तव्य से पलायनता है। एक आदमी अच्छा है, समाज में उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, लेकिन उससे ईर्ष्या है, इसलिए उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये धर्म से पलायन है, ये कर्तव्य से पलायन है। जो चीज अच्छी है उसको आगे बढ़ाना मनुष्य का धर्म है, उसको स्वीकार करना मानव का धर्म है। उस धर्म को नहीं निभाना, उस धर्म को अपना कर्तव्य न समझना ही अधर्म है। उससे, क्योंकि उसको देखने वाला तो ईश्वर है, और व्यक्ति के मानसिक, व्यक्ति के वाचनिक और व्यक्ति के शारीरिक कर्मों पर पुरस्कार और दंड दोनों ही परमात्मा देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो आर्य उचित काम करे। आर्यों की नजर में जो श्रेष्ठ काम है, भावनाएं हैं, व्यवहार है, बोलना चलना है, लेन देन है, जीवन जीना है, जीवन शैली है, उस प्रकार से जीवन को जी। तो अधिक न करते हुए इसको अपने अपने जीवन में विस्तार कर लेंगे इस श्लोक का। इसके आगे अगला श्लोक देखें, तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में कहा है, क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयूपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। ये ललकार है। जैसे कोई गिरे पड़े हुए कायर व्यक्ति को कोई ललकार करके, धिक्कार करके उठ जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उस प्रकार की श्री कृष्ण की अर्जुन को ललकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, क्लैब्यं मा स्म गमः, हे प्रथानंदन, प्रथापुत्र अर्जुन। क्लैब्यम, क्लैब्यम कहते हैं नपुंसकता को, क्लैब्यम कहते हैं कायरता को, क्लैब्यम कहते हैं भीरुता को, क्लैब्यम कहते हैं नहीं लड़ूंगा। किसके कारण नहीं लड़ेगा? क्योंकि उसके स्वजन है। भले वो अन्याय करें तो करने दे, भले उसके साथ छल कपट करे तो करने दे, भले उसको मार दे तो मारने दे, नहीं लड़ूंगा। इस कायरता के भाव को ललकार करके श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, प्रथानंदन अर्जुन, क्लैब्यम मा स्म गमः, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, इस कायरता में मत डूब, इन कायरता के भावों में मत डूबो अपने आप को। गमः, क्योंकि त्वयि एतत्, तुम्हारे में, एतत् यह, न उपपद्यते, उचित नहीं लगता। जिस प्रकार का तू वीर है, जिस प्रकार का तेरा सामर्थ्य है, शक्ति है, उस प्रकार से तेरे अंदर ये कायरता शोभा नहीं देती। इसलिए परंतपः क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, हे परंतप, हे परम तपस्वी, हे वीर, हे धनुर्धर, ये सर्वश्रेष्ठ दुनिया के धनुर्धर अर्जुन, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, हृदय की इस दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए उत्तिष्ठ, खड़ा हो जाए। इसके बाद में क्या होता है और इसमें भी क्या क्या भाव छिपे हुए हैं, इस पर विचार हम कल के ध्यान प्रयोग से पूर्व करेंगे।
अब आज के पाठ को यहीं रखते हैं। द्वितीय श्लोक से जो आपको संदेश मिला है उस पर आप विचार करें और जीवन को इस दृष्टि से देखने का प्रयास करें। ये गीता के श्लोक, या यूं कहें कि गीता पूरी, ये हर समय प्रासंगिक है। ये जीवन का कोई भी क्षेत्र हो और समय का कोई भी कालखंड हो, हर जगह मनुष्य के लिए ये प्रासंगिक है। हर जगह मनुष्य के लिए ये उपयोगी है। हर जगह ये आपका उचित उत्तम मार्गदर्शन करेगी और जीवन को सफलता के मार्ग पर लेकर जाएगी। अगर सामान्य जीवन में यदि आप धर्म का व्यवहार नहीं करते तो आपका आध्यात्मिक जीवन तो उत्तम होगा ही नहीं। आप ईश्वर की नजर में तो ऊंचे उठेंगे ही नहीं यदि मनुष्य की नजर में ऊंचे नहीं उठ पाए हैं। तो अपनी नजर में ऊंचे नहीं उठे हैं तो आप ईश्वर की नजर में कैसे ऊंचे उठेंगे। ईश्वर की नजर वेद की नजर है। वेद का एक मंत्र आपको याद है तो ये समझिए कि ईश्वर का आदेश आपको याद है। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव याद है तो समझिए ईश्वर का एक आदेश याद है। आप त्वम ही नः पिता वसो तुम माता शतक्रतो याद है तो समझिए आपको ये याद है कि असली माता और पिता परमात्मा है और जीवन का पालन पोषण करने वाला, सारी व्यवस्थाएं करने वाला परमात्मा है। गायत्री मंत्र आपको याद है तो फिर समझिए कि आपको इस संसार को बनाने वाले भगवान के विज्ञान का ज्ञान है। अगर आपको ईशोपनिषद के कुछ श्लोक भी याद है तो समझिए आपको ईश्वर के आदेशों का पता है। जीवन में मोह नहीं करना, किसी भी वस्तु पर जो सबकी हो उस पर एकाधिकार नहीं जताना। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो सब बातें कही है ये सब ईश्वर के आदेश हैं। आपको यदि वेद को पढ़कर, प्रवचनों को सुनकर, स्वाध्याय करके यदि जीवन को अच्छाई की ओर ले जाने वाले वेदों के 10 नियम याद है, 50 नियम याद है, 50 ईश्वर के वेद के आदेश याद है, आपकी डायरी में लिखे हैं, उनके अनुरूप आप जीवन जीते हैं तो आप ईश्वर के अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो सामाजिक पटल पर, व्यक्ति के मानसिक पटल पर, अंतर मन भावना के पटल पर, वाणी के पटल पर व्यक्ति का व्यवहार जब वेद के अनुसार होता है तो ईश्वर से उसको पुरस्कार मिलता है, समाज से उसको पुरस्कार मिलता है और उसकी अपनी आत्मा से उसे शाबाशी मिलती है। वही व्यक्ति अध्यात्म की ओर, वही व्यक्ति परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जहाँ एक राजा थे, जहाँ एक नीतिवान महापुरुष थे, वहाँ एक वो विद्वान व्यक्ति थे, गुरुकुल के पढ़े हुए स्नातक थे, एक पिता थे, एक पति थे, पुत्र थे, धर्मात्मा राजा थे, एक अच्छे सुहृद मित्र थे और एक बहुत ही उच्च कोटि के योगी और योगेश्वर थे। तो इन सब चीजों को, श्री कृष्ण की बातों को, उनके व्यक्तित्व को और इन श्लोकों में झलकते मार्गदर्शन को जीवन में हमें धारण करना चाहिए और अपने जीवन को उसके अनुसार, गीता के मार्गदर्शन के अनुसार बनाना चाहिए। इसको इतना ही रखेंगे। अब हम ध्यान करेंगे। ओ, चलिए प्रारंभ करते हैं। सीधे होकर बैठ जाएंगे। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लेंगे।
नेत्रों को बंद कर लीजिए। सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर लीजिए, अनुभव के साथ में। श्वास को भीतर भर के रोक लीजिए और रोककर थोड़ी देर, कुछ क्षणों के लिए शांत होकर देह के साथ स्वयं को अनुभव कीजिए। पूरे मस्तिष्क को, पूरे शरीर को, स्वयं को, स्वयं के मन को, मनोस्थिति को अनुभव कीजिए। अनुभव करते हुए दिव्य नाद दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाकर भीतर सुनने का प्रयास कीजिए। जब श्वास बदलने का मन करें तो धीरे से भीतर के प्रश्वास को छोड़कर नई नूतन श्वास प्राण भीतर ले लें और भर के रोककर फिर दिव्यनाद को सुनते हुए प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप करेंगे। मानसिक जप करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति के साथ साथ स्वयं की, अपनी आत्मा की भी अनुभूति करें। वो कैसे करेंगे? नाद को सुनने वाले हम आप हैं, स्वयं हैं। इसे हम खुद अनुभव कर सकते हैं। अब तक हमें दूसरे को अनुभव करने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए हमारा दिमाग उसी प्रकार से संतुष्ट होता है। दूसरे को अर्थात अपना जो शरीर है ये दूसरा है,
दूसरा अर्थात हमारी आत्मा से भिन्न वस्तु है। और अब तक जन्म से हमारी जो आदत पड़ी हुई है अनुभव करने की, वो खुद की नहीं पड़ी हुई, शरीर को अनुभव करने की ही आदत पड़ी हुई है, जो कि गलत है। शरीर को अनुभव किया जाता है, लेकिन अध्यात्म के प्रकरण में शरीर को अनुभव नहीं, शरीर को भी किया जाता है, लेकिन अध्यात्म के प्रकरण में शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। और शरीर को आत्मा की जगह रखना अविद्या है। आत्मा को शरीर की जगह रखना यानी आत्मा को शरीर मानना अविद्या है, शरीर को आत्मा मानना अविद्या है। और इसका पता न हो और शरीर की अनुभूति को ही हम अपनी अनुभूति समझें, तो ये आत्म उन्नति की राह पर सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए जब आप शरीर को अनुभव करेंगे, शरीर की गतिविधियों को, शरीर में होने वाली अनेक अनुभूतियों को अनुभव करेंगे, क्रियाओं को अनुभव करेंगे, तो वो सब आत्मा से अनुभव करी जाएंगी। वो आत्मा का अनुभव नहीं है। आपका हाथ यदि घुटने पे रखा हुआ है, गोद में रखा हुआ है, अगर आपकी हथेली आपकी चमड़ी को छूती है या आपके वस्त्र को छूती है, तो ये जो स्पर्श है, ये वस्त्र का है या चमड़ी का है? ये स्पर्श आत्मा का नहीं है, लेकिन ये स्पर्श का अनुभव आत्मा को हो रहा है। बस इस अंतर को पकड़ना है। जिसका अनुभव हो रहा है वो शरीर है, शरीर का भाग है, और जिसको अनुभव हो रहा है वो आत्मा है। बस इन दोनों छोरों को समझना है और इनको बार बार अनुभव करते समय, अनुभव के क्षणों में जो अनुभूति उठेगी, उस पर स्वयं को एकाग्रचित करके समझना है कि हाँ, ये भाग मुझे आत्मा की अनुभूति का है और ये भाग शरीर की अनुभूति का है। इसको मैंने अनुभव किया। अब ये तो मैं बोल रहा हूं शब्दों से, जब मैं बोल रहा हूं तब मैं दिमाग से बोल रहा हूं, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। जब आप भी अपने मन में मेरे जैसे बोलेंगे, बोलकर बातों को समझेंगे, तब वो अनुभव के क्षण नहीं होंगे, तब वो स्मृति के अनुसार अपने आप को समझाने के क्षण होंगे, जो कि अनुभूति के नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप एकदम मौन होंगे, आपने स्थिति को समझ लिया शब्दों से, समझने के बाद में फिर उसको अनुभव के क्षण में ज्ञान नेत्र खोल करके देखेंगे कि मेरे को ये अनुभव हो रहा है और ये अनुभव इसका हो रहा है। तो ये जिसको अनुभव हो रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है उसको अनुभव कैसा हो रहा है, और जिसको अनुभव हो रहा है वो स्वयं अपने को कैसा अनुभव कर रहा है। अब कैसा अनुभव कर रहा है ये मैं शब्द से नहीं बता सकता, इसको बताया जा नहीं सकता। किसी से पूछे हम, जिसको ये मालूम नहीं हो कि गुड़ के स्वाद को मीठा कहते हैं, मीठे शब्द से कहते हैं। गुड़ के स्वाद का नाम मीठा है, मिर्ची के स्वाद का नाम चरका है, इमली के स्वाद का नाम खट मीठा है, और नींबू के स्वाद का नाम खट्टा है।
तो जिसको ये पता ना हो करेले के स्वाद का नाम कड़वा है, कि इन फलों के या इन सब्जियों के स्वाद का नाम करेले का कड़वा है, नींबू का खट्टा है, इमली का खटमीठा है, और मिर्ची का तीखा है, और आम का मीठा है, गुड़ का मीठा है। तो वो आदमी बता नहीं सकता कि उसने आम खाया लेकिन उसको कैसा लगा, उसने इमली खाई उसको कैसी लगी। वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते उसको। ठीक है। अच्छा, उसने बोल भी दिया कि मीठा लगा, तो आपको पता है कि आपने गुड़ खाया है कि, तो मीठे शब्द से आपने अपनी उस अनुभूति को जोड़ लिया कि गुड़ के स्वाद की जो अनुभूति होती है इसको मीठा कहते हैं, मीठा कहते हैं। यद्यपि अगर उस अनुभूति को जो आपको हुई है उसको यदि मीठा शब्द हटाते तो आप कह नहीं पाएंगे, लेकिन जो अनुभूति हुई है उस अनुभूति की संज्ञा मात्र मीठा शब्द है। वास्तव में अनुभूति क्या हुई है उसे अनुभव केवल चेतन कर सकता है। मीठा शब्द बोलकर भी दूसरे को उससे अनुभव नहीं कराया जा सकता। ऐसा ही चेतना का अनुभव है। हमने बचपन से अपनी चेतना को अनुभव किया नहीं, किसी ने हमें सिखाया नहीं, इसलिए हमें थोड़ा सा जटिल लगता है ये काम। अगर हम बचपन से कर रहे होते तो ये बहुत आसान लगता। खुद को अनुभव करने में क्या जटिलता है, कुछ भी तो नहीं। तो दूसरे को अनुभव की ही संस्कार स्मृतियां हमारे अंदर इकट्ठी है। तो अभी जो मैंने अनुरोध किया उस बिंदु पर अब अगले 2-3 मिनट तक आप प्रयोग करेंगे। चाहे आप चमड़े को छू रहे हैं हाथ की हथेली से, उंगलियों से, या कपड़े को छू रहे हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह छू के देख लें, तो उस जहां छुएंगे वहां से आपको ये समझना है कि ये जिसको छू रहे हैं वो आप अपने विवेक से भी विवेचना करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। मैं अपने विवेक से कर रहा हूं कि आप कैसे करो, आप खुद भी करेंगे तब भी वही घटित होगा। तो उस अंग को छुएंगे और छूने के बाद में फिर विचार करेंगे, उस अनुभूति का चिंतन करेंगे कि ये जो मेरे को अनुभव हुआ है ये मुझसे भिन्न पदार्थ को छूने का हुआ है, उसके स्पर्श का हुआ है, उसके आकार उसके मोटापे का हुआ है, उस वस्तु की बनावट का हुआ है। और इसको जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव करने वाला शरीर में चेतन है, वही चेतन में हो। ये जो सोचना हो रहा है, ये जो विचार करना हो रहा है, ये विचार मस्तिष्क कर रहा है, लेकिन मस्तिष्क कर रहा है, लेकिन ये चेतना मस्तिष्क के संस्कारों के द्वारा ये विचार कर रही है। और ये विचारों की वृत्तियों के अनुसार चेतना स्वयं को और इस ज्ञान के द्वारा इन स्थितियों को समझ रही है। तो समझते 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 धीरे धीरे ये तत्व समझ में आएगा। अब मैं मौन होता हूं और आप इस प्रयोग को करें अगले 3-4 मिनट के लिए। बीच बीच में श्वास लेंगे, उसे रोकेंगे, एक बार प्रभु नाम का मानस जप कर ले। जप करते हुए स्वयं को, जप को अनुभव करने वाले को और अनुभव करने वाले को और जिसकी अनुभूति हो रही है उसको, दोनों को अलग अलग जानने का प्रयास करेंगे। इसी पर ध्यान कीजिए। ओम कीजिए। मैं अगले 5 मिनट मौन हूं।
ओ, ओ, इस प्रकार अनुभव के द्वारा स्वयं के और स्वयं से भिन्न शरीर के अनुभव में अंतर करते हुए और ध्यान द्वारा इन दोनों को अलग अलग जानने का प्रयास करते हुए जो संस्कार बनाए आपने, जो समझ बनाई आपने, उस समझ को आत्मसात करें, ताकि उस ज्ञान की दृष्टि से आगे भी आप ध्यान में बैठकर या वैसे भी आप अपनी आत्मा और शरीर के भिन्नत्व पर, पृथकता पर चिंतन कर सकें और इसको समझकर जीवन को समझ सकें। विगत दिवस के ध्यान में हमने परमात्मा और आत्मा को समझने की एक प्रक्रिया पर ध्यान किया था। आज हमने आत्मा को शरीर से अलग समझने की प्रक्रिया पर ध्यान किया। इसे आत्मसात करें और इस जीवन को देने वाले, शरीर में आत्मा को बिठाने वाले, शरीर की सब व्यवस्थाओं को करने वाले परमात्मा का धन्यवाद करें। उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता, आदर, श्रद्धा अनुभव करें। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करें। कीजिए। ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, भगवान के प्रति हृदय में आस्था, श्रद्धा, आदर को अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति हो सब। अब आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।